आज मैं एक ऐसी मस्जिद में गया जिसको बताया जाता है कि जिन्नातों ने अपने हाथों से बनाई। एंड यहाँ पर आज भी पुराने जमाने के हिसाब से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। वुजू करने के लिए कुएं से पानी निकालना पड़ता है, ना ही यहाँ कोई बिजली का साधन है, इसीलिए दिन ढलने पर लालटेन जलाए जाते हैं। इस बड़ी हिस्टोरिकल मस्जिद में आखिर क्यों लोग यहाँ आने से अपने कदम रोक नहीं पाते? दिन था मेरे लिए बहुत बड़ा जब मैं आज इस मस्जिद में आने का फैसला लेता हूँ। इस मस्जिद का नाम खैरुल मनाजिल है, जो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मस्जिद है। गेट के एंट्रेंस पे ही इस मस्जिद के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसको पॉज करके आप भी पढ़ सकते हैं। चलते रोड पर यह मस्जिद आज भी ऐसे की ऐसे ही बरकरार है, जबकि इस मस्जिद को बने हुए 463 साल गुजर चुके हैं। पुराने जमाने का इतना बड़ा गेट जो आज भी इस्तेमाल में लिया जाता है, ये है यहाँ के ऊपर जाने का रास्ता। इस मस्जिद के अंदर आते ही आपको पुराने जमाने की वाइब दे देगी और सुकून इतना है कि ये मैं बयां नहीं कर सकता। गेट के फ्रंट पे ही एक छोटा सा हौज मौजूद है, जिसका पानी साफ तो नहीं मगर इससे वजू नहीं किया जाता। वजू बनाने के लिए यहाँ आज भी कुएं से पानी निकालना पड़ता है, जो कि शहर में होते हुए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस मस्जिद का एक एक कोना कोना बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। परिंदों के लिए लोग यहाँ इनका खाना भी डाल देते हैं, जो बड़े ही आराम से सभी परिंदे खाने आते हैं। भाई मैं तो इस मस्जिद को देखता रह गया कि आखिर इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। अब बारी होती है यहाँ अंदर जाने की। आखिर ये मस्जिद अंदर से कैसी दिखाई देती है? देखो, रेगुलरली यहाँ नमाज तो होती है, बट फजर और इशा को छोड़ के बाकी जोहर, असर और मगरिब, ये 3 नमाजें यहाँ बड़े कसरत से पढ़ाई जाती हैं। यहाँ बिजली का कोई इंतजाम है ही नहीं, इसीलिए दिन ढलने पर यहाँ चारों तरफ लालटेन जलाए जाते हैं। जिस तरह ये मस्जिद उस जमाने में बनाई गई थी, ठीक बिल्कुल वैसी ही है। एंड ये है यहाँ का मुसल्ला, जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि इस मस्जिद में कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की गई। लाइक डैमेज हिस्सों को रिपेयर करना बिल्कुल सेम टू सेम वही है जैसा पहले था। अब मैं निकलता हूँ बाहर वुजू बनाने के लिए। एंड लोगों का आना जाना भी इस मस्जिद में लगातार बना रहता है, जो अपनी नमाज को आराम से अदा कर सकते हैं। इन खूबसूरत दीवारों के साथ साथ एक बड़ा इतिहास भी कहीं ना कहीं झलकता है, या फिर छोटे छोटे से ये बरामदे जो देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड मस्जिद के साथ साथ ये मदरसा भी है, जहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है। अच्छी बात यह है कि लोगों ने इस मस्जिद को बहुत ज्यादा आबाद किया हुआ है। मैं करता हूँ वुजू बनाने की तैयारी, उससे पहले कुएं से पानी निकालने का प्रोसीजर, जो कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कुएं से पानी निकाला। ये पानी इतना साफ होता है कि इसको आराम से पीने के इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो मैंने कारवां शुरू कर दिया, बाल्टी उठा के कुएं में डालने की तैयारी। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो बेल्ट है ये बड़ी ही मजबूत है, जो आराम से ही भारी से भारी वजन को कैरी कर सकती है। अब कैमरा हमें थोड़ा कुएं के अंदर घुसाना पड़ेगा। जब कैमरा की नजर से हमने देखा कि हमारी बाल्टी धीरे धीरे करके भर रही है, बारी होती है निकालने की। अब पानी भर के वापस खींचने में जो बहुत ज्यादा भारी लग रही है। खैर, मैं धीरे धीरे करके खींचता गया और ये एक्सपीरियंस भी एक अलग ही है, जहाँ वुजू बनाने से पहले आपको कुएं से पानी कुछ इस तरह से निकालना पड़ेगा। भाई ये सब करके तो लग रहा था कि जिंदगी में एक अलग तरह से जी रहा हूँ, पुराने जमाने में, जो कि इस मस्जिद में कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया। अब आप खुद सोचो कि बिजली ही नहीं है तो और क्या ही होगा। फाइनली 2 लोटे हमारे भर चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 1-2 बाल्टी और निकाल ली जाए, जिससे कि और भी यहाँ आने वाले लोग आराम से अपना वजू बना सकें। तो मैंने जल्दी जल्दी से 2 बाल्टियां और खींच ली, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। शहर में रहते हुए ये एक्सपीरियंस कहाँ करने को मिलते हैं। थैंक गॉड कि इस मस्जिद में कुआं आज भी ऐसे ही सलामत है, जो यहाँ की खूबसूरती में और भी ज्यादा 4 चांद लगा देता है। फाइनली हमारी बाल्टी भर के आ चुकी है और इस बार पूरी भर गई। तो यहाँ रखे जितने भी लोटे थे मैंने सब भर दिए, ताकि मेरे साथ साथ और भी लोग वजू कर सकें। एंड ऊपर चढ़ के क्लाइमेट के साथ नजारा है कुछ ये, जो कि इन दीवारों पर यहाँ धूप पड़ती हुई और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मैं अपना पानी यहाँ लेके आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं पानी को पीता हूँ, जो कि मुझे प्यास लग रही है। और ये पानी सच में इतना ज्यादा प्योर है कि फिल्टर भी बुरा मान जाए। मुझे सच में ऐसा लग रहा कि आज पानी पीने में बहुत ज्यादा मजा आया हो। इसी के साथ साथ ठंडा भी हो रहा कुदरती। हौज में यहाँ पानी कम था, जो कि धूल मिट्टी कुछ ज्यादा ही थी। सबसे पहले मैं चलता हूँ अंदर और 2 निफिल पढ़ के शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, जो कि मैं जब कभी मस्जिद में जाता हूँ तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया। यह भी किसी खुशनसीबी से कम नहीं। अब देखो, ये है वो यहाँ के लालटेन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो दिन ढलने पर अक्सर जलाए जाते हैं, जो कि अंदर मुसल्ले के चारों ओर इन सब लालटेन्स को लगाया गया है। मुझे कभी मौका मिला तो मैं यहाँ की मगरिब के नमाज का मंजर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह ये हिस्सा चारों तरफ से रोशन हो जाता है। और वेंटिलेशन के लिए राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ये जाल्स लगे हुए हैं, जहाँ से प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी ऊपर तो इतने सारे चिमगादड़ सो रहे, मैं तो हैरान हो गया। अच्छी बात यह है यहाँ ये किसी को परेशान नहीं करते। मेरा मन कर रहा था मैं यहीं खड़ा रहूं, क्योंकि हवा इतनी प्यारी लग रही थी। सो ये है यहाँ की नमाज की टाइम टेबल, जो कि इसमें फजर और इशा की नहीं होती, बट टाइम लिखा हुआ है। मुसल्ले के राइट एंड लेफ्ट साइड में भी 2 लालटेन टाइप के लगे हुए हैं, जो दिन ढलने पर जलाए जाते हैं। चलो अब तैयारी करते हैं इस मस्जिद से बाहर निकलने की। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बाहर से भी कुछ लोग पानी भरने आते हैं। खैर, मैं बड़ा और आगे और देखता हूँ यह है ऊपर जाने का रास्ता, जो कि फिलहाल तो बंद
बंद है। इस मस्जिद में कसम से इतना सुकून है कि आपका मन करेगा कि हर नमाज यहीं अदा की जाए। और कुछ यहाँ ये नोट भी लगाया हुआ है लिख के, जहाँ लिखा था कि अगर इस मस्जिद में किसी ने छेड़छाड़ की या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब करता हूँ मैं गाड़ी निकालने की तैयारी। लोकेशन है इस मस्जिद की कुछ ये, दिल्ली का चिड़ियाघर यानी कि जू, जिसके मेन गेट के सामने ही ये मस्जिद मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके मैप की लोकेशन भी डाल दी, अगर जो जाना चाहे तो वो डायरेक्शन से जा सकते हैं। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।